हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहाँ कई तरह से कई त्योहार मनाए जाते हैं। छठ त्योहार भारत के कई स्थानों पर मनाया जाता है, लेकिन भारत के कई राज्यों में से एक छठ त्योहार का बिहार राज्य में कुछ खास स्थान है। वैसे तो बिहार में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और पवित्र छठ पर्व है, जो बिहार की हमारी माताओं और भाइयों द्वारा पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व के साथ सिर्फ आस्था, श्रद्धा ही नहीं, बल्कि भावना भी जुड़ी होती है। दीपावली के बाद से ही लोगों को छठ पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को की गई छठ की पूजा का संबंध मुख्य रूप से संतान की प्राप्ति और उनके दीर्घायु होने के लिए होता है। मतलब छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को षष्ठी की पूजा से संतान और उसकी लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में, जहां आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले छठ का व्रत किसने किया था, छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई। इससे जुड़ी 3 कथाएं हैं। पहली कथा इस प्रकार से है। सूर्यवंशी भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे, तो उन्होंने अपने कुल देवता सूर्य देव की उपासना के लिए देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि पर एक व्रत रखा और उसी दिन शाम को सूर्य नदी में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। फिर सप्तमी तिथि की सुबह को भगवान श्री राम ने उगते सूर्य को अर्घ्य दे के अपना व्रत पूरा किया। उसके पश्चात आम जनमानस ने भी वैसे ही सूर्य की आराधना करना आरंभ किया। मान्यता है कि उसी समय से छठ पूजा का आरंभ हुआ। दूसरी कथा यह कहती है कि छठ पूजा मनाने की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। कथा के अनुसार अंगराज कर्ण सूर्य पुत्र होने के साथ साथ सूर्य के उपासक भी थे, जो रोजाना नदी में जाकर सूर्य की आराधना किया करते थे। महाभारत के अनुसार कर्ण को उसके मित्र दुर्योधन द्वारा अंग देश का राजा बनाया गया, जिसे आज के बिहार में स्थित भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण षष्ठी और सप्तमी के दिन सूर्य की विशेष पूजा करते थे, साथ ही मांगने आए याचकों की इच्छा भी पूर्ण करते थे। तब से अंग देश के निवासी भगवान सूर्य की पूजा करने लगे। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ पूजा की थी। छठ पूजा के उपरांत इसका फल मिला और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया और उन्होंने बहुत लंबे समय तक हस्तिनापुर पर ही राज किया। तो आइए अब हम जानते हैं इसकी तीसरी कथा के बारे में, जो कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के पश्चात बहुत वर्ष बीतने के बाद भी उनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप की मदद से एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ के वरदान के कारण रानी मालिनी गर्भवती तो हुई, परंतु 9वें महीने में उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। राजा यह देखकर दुखी हुए और अपने शिशु का दाह संस्कार करने के साथ अपने प्राण त्याग करने का फैसला लिया। उनके इस दुख को देखकर उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि देवी कहलाती हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। अगर तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे तथा अन्य लोगों को भी मेरी पूजा करने को प्रेरित करोगे, तो तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत ने कड़ी तपस्या की और पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। तो यह थी 3 कथाएं जो छठ के पावन पर्व से जुड़ी हैं। जिस आस्था के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई, उसी आस्था के साथ आज भी इस व्रत की आस्था बनी हुई है।